खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल तक मुलतवी। 26वीं आइनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। ज़राए के मुताबिक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आइनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसविदा PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसविदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 MNAs आपके साथ नहीं है। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके 7 MNA इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों तक पूरे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेंबरान कहते हैं शायद बिलावल को भी इल्म होगा कि उनके अपने मेंबरान वोट नहीं दे रहे। उमर अयूब ने कहा लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर्स की जा रही हैं। कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं, हम आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। मुजवज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सीनियर वकील हामिद खान ने पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, क्या दरख्वास्त गैर संजीदा थी जो वापस ले रही हैं? आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, वो दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरख्वास्त अब मेरे दौर के बाद लगेगी। हामिद खान ने कहा आपकी मेहरबानी और मोहब्बत है जो दरख्वास्त नहीं लगाई। अदालत ने मरकजी दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास कुछ देर के बाद, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को दोहराने पर बुला लिया। दावतनामे भी अरसाल कर दिए गए। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनकाद। वज़ीर दाखिला की ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद पुलिस और पाक आर्मी को शाबाश कहा। पंजाब पुलिस, रेंजर्स, सिंध पुलिस भी शाबाश के मुस्तहिक हैं। तमाम फोर्सेज ने SCO के पुरअमन इनकाद के लिए दिन रात काम किया। आपका जज्बा इलाकाई अमन और बैन अल-अक़वामी ताउन की जानिब पाकिस्तान के अज़म का आकाश है। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTA एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। PTA वजारत दाखिला या फेडरेशन के हुक्म का ताबे नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन आर्टिकल्स का एक्ट्स बंदिश से मुताल्लिक हवाला दिया गया है उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि किसी को बंद कर दें या खोल दें। अदालत को ये देखना होगा कि PTA को कानून क्या इख्तियारात देता है। अदालत ने एक्ट्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। चीफ जस्टिस शफ़ी मोहम्मद सिद्दीकी ने इस्तफ़सार किया। इसी नौइयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे? इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया के लिए पुरअज़म है जहाँ हर फर्द के लिए कामयाबी के मौक़े यकसां हों। गुर्बत का खात्मा सिर्फ एक इखलाकी फ़र्ज़ नहीं है, ये पायदार तरक्की के हुसूल और सबके लिए अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी शर्त है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर को मुआशी इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हुकूमत टैक्स टू GDP तनासब को 13.5% तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। बग़ैर टैक्स वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की कोशिशों को भी सराहा। IMF ने बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। सहमाही बुनियादों पर बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में 3000 रुपये इजाफा मंजूर कर लिया गया। जनवरी से किफ़ालत प्रोग्राम की रकम 13,500 रुपये हो जाएगी। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में कामयाबी से हासिल कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। महकमे की कारकर्दगी की तारीफ, कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की गई। शर्जील मेमन ने मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकाम जारी कर दिए। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के जालिमाना निज़ाम से दर्दनाक अजाब में मुब्तला। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, न्यू कराची, मलिर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 15 घंटे कर दिया गया। बिजली न होने की वजह से शहरी पानी को भी तरस गए। मुल्क की खलाई और डिजिटल तरक्की में एक अहम संग मील। SIFC की काविशों से पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सेटेलाइट ऑपरेशन। पाकसेट MM1 की कामयाबी पाकिस्तान के मवासलाती ढांचे में तब्दीली लाएगी, जिससे मुख्तलिफ IT के शोबों को फ़ायदा पहुँचेगा। मुमताज़ समाजी शख्सियत हकीम सईद की आज 26वीं बरसी मनाई जा रही है। इंसान दोस्त शख्सियत हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें लिखीं। उनका बच्चों के लिए हमदर्द नौनिहाल रिसाला मकबूलियत की बुलंदियों पर रहा। हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी के क़याम से लोग आज भी मुस्तफ़ीद होते हैं। हकीम सईद की गिरा कदर खिदमत पर उन्हें निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। दहशतगर्द इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65 अफराद शहीद और 140 जख्मी हुए। जबालिया और दीगर पनागुज़ीन कैंपों में इजरायली हमलों में 20 अफराद शहीद हुए। गजा सिटी में घर पर बमबारी से 5 अफराद शहीद हुए। जबालिया कैंप में इजरायली मुहासरा 13वें रोज़ भी जारी। शुमाली गजा में 2 लाख फ़लस्तीनी खुराक और पानी से महरूम। बड़ी तादाद में अमवात का खदशा। दूसरी जानिब इजराइल का लबनान में म्यूनसिपल हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमला। मेयर समेत 16 अफराद शहीद हो गए। इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की पोजिशनों पर भरपूर फायरिंग, टावर तबाह कर दिया। यूनिसेफ के मुताबिक लबनान में 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान झड़प में 3 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल और 12 जख्मी हुए। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी सर्वे में पोजीशन फिर मजबूत हो गई। अमरीकी वोटर्स के रुझान में ड्रामाई तब्दीली। रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने वाले अमरीकी मुसलमान वोटर्स भी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तकसीम हो गए। ट्रंप मुमकिन तौर पर फातेह उम्मीदवार हो सकते हैं। अरब अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस को मुस्तरद करके डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। आधी टीम पवेलियन लौट गई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन रहा। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए।
कप्तान शान मसूद 11 रन के मेहमान साबित हुए। कामरान गुलाम 26 रन, मोहम्मद रिजवान 23 रन के मेहमान साबित हुए। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर ढेर हुई। ऑफ स्पिनर साजिद खान की टॉप क्लास बॉलिंग, 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। नौमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। घर के भारतीय शेर घर में ही ढेर। भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर 46 रन पर आउट। बैंगलोर टेस्ट में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, जडेजा और अश्विन खाता ही ना खोल सके। कप्तान रोहित शर्मा और कुलदीप यादव 2-2, जसवाल 13 और ऋषभ पंत 20 रन से आगे ना बढ़ सके। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 5 और विलियम ने 4 विकेटें हासिल की। ये भारत का टेस्ट क्रिकेट में तीसरा कम तरीन स्कोर है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज दुबई में मध्य मुकाबला आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलियावी टीम पहले नंबर पर रही। इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल जुम्मे को न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। यूएफए विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने सेंट पोल्टन क्लब को 3-2 से हरा दिया। आर्सेनल ने वेलेरेंगा को 4-1 से पछाड़ दिया। डिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने स्वीडिश क्लब हमरबी को 9-0 से आउट क्लास कर दिया। हैंसन और क्लॉडिया ने 2-2 गोल स्कोर किए। और इस साल क्रिसमस पर होगा बड़ा धमाका। इंसानों को कंट्रोल करने वाले नामालूम अफराद तबाही लाएंगे, लेकिन उनके अज़ाइम की राह में एक शख्स हाइल हो जाएगा, दुनिया को बचाएगा। हॉलीवुड फिल्म कैरी ऑन का शानदार सस्पेंस ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म क्रिसमस पर स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।